ठीक हो ना तुम? ठीक हूं, मुझे क्या होना है? ये रजा हमारे मोहल्ले में रहता है। हाँ तो? मुझे ये आदमी पसंद नहीं जो पैसे की खातिर कुछ भी करने को तैयार हो, और ये सब करने की वजह गुर्बत है। तो क्या करूं? इसके लिए जाकर सबसे पैसे मांगू मैं? नहीं, पैसा तो इसके पास बहुत है। आसपास के लोगों ने बताया कि पैसा बहुत है इसके पास। इसने खत भेजा जिस पे लिखा था, उरान भाई शुक्रिया आपका, ये मुमकिन नहीं था आपकी मदद के बगैर। तो क्या मतलब इसका? रजा यहां सिर्फ तुम्हारे लिए आया है, तुम्हें मारने के लिए। मैं समझा नहीं। फिक्र ना करो, मैं संभाल लूंगा। और फिर उरहान को हम एक पैगाम भेजेंगे। तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? क्यों बचाना चाहते हो मुझे? मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा, बस उरहान को उसके मकसद में नाकाम करना चाहता हूं और कुछ नहीं। कहां जा रहे हो? तुम्हारी सुकून वाली नींद का इंतजाम करने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आदिल, तानिया का दोस्त हूँ। हाँ, मुझे तानिया ने बताया था। तुम तो जानते हो कि हम क्या प्लान कर रहे हैं। यहाँ कुछ भी होगा तो मैं तुम्हें पहले ही इन्फॉर्म कर दूंगा। मैं यहाँ अपने लिए मदद मांगने नहीं आया, बल्कि तुम्हारी मदद करने आया हूँ। एक जासूस है यहाँ। कौन? रजा मेरे ही वार्ड में, हमारे मोहल्ले में रहता है। यह आए दिन जेल बदलता है इस तरह के कामों के लिए। मैंने उसे कहते सुना है कि वो तुम्हारा प्लान नाकाम करना चाहता है। अगर मुझसे किसी किस्म की मदद चाहिए हो तो मैं हाजिर हूँ। ये बात है, लेकिन मैं कैसे मान लूं कि जो तुम कह रहे हो वो सच है? जो कहना था मैंने कह दिया। मैं देख लूंगा इसे। हाँ, लेकिन एक वादा करना होगा तुम्हें। वो क्या? जब उसे सबक सिखाओ तो मुझे बुला लेना, कुछ पूछताछ करना है। वादा रहा। लड़कियों, आज शाम घूमने चलें कहीं पर? जगह नहीं हो या पुरानी हो, क्या फर्क पड़ता है? हमें तो बस घूमना है। तुम किस खुशी में हंस रहे हो? हाँ, तुम्हारे तो कल एग्जाम्स है ना, जाकर तैयारी करो भाई। समझ नहीं आता ये हर कोई मेरे पीछे क्यों पड़ जाता है। इतने अच्छे दोस्त तुम्हें कहाँ मिलेंगे रियाज? हाँ, बहुत अच्छे दोस्त है। तो कदर करो। लैला मैडम, क्या तुम इस आदमी को जानती हो लैला? अगर कोई मसला हो तो कॉल करना, ठीक है? मैं फौरन ही आ जाऊंगा। चले? हम चलते हैं। जैसा कहोगी वैसा करूंगी। अल्लाह हिसाब लेगा तुम लोगों से। बस किसी तरह वो राल को बचा लो उन जालिमों से। अब मेरी बात ध्यान से सुनो तुम। मेरा हाथ छोड़ो, मैं खुद चल सकती हूँ। बताओ कहाँ है तुम्हारा मालिक? सारी हदें पार कर दी। आखिर किस जाल में फंसाना चाहते हैं अपनी बेटी को?
उस दिन रेस्टोरेंट में आपने वादा किया मुझसे कि मैं जरूर आऊंगा। मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा कि तुम्हारे बाप का वादा है। अब क्या करेंगे आप? कैसे भरोसा दिलाएंगे मुझे? तुमने ठीक कहा कि वादा किया था मैंने, और फिर आया नहीं। लेकिन मैंने अपने आदमी उसके पीछे छोड़े हुए थे, और देखो ओरान ने क्या किया उसके साथ। वो भी बिल्कुल मेरी तरह झूठा इंसान है, बिल्कुल झूठा। तुम मुसलसल मेरे खिलाफ उसका साथ देती रही हमेशा, और वो तुम्हें इस्तेमाल करता रहा। कोई फर्क नहीं उसमें और मुझ में। तुम कोशिश कर लो, आखिर में तुम्हें मेरे पास ही आना होगा। अगर तुम वाकई सच्ची खबर अखबार में छपवाना चाहती हो तो ये तुम्हारे काम आएगी। ऑल द बेस्ट। नूरी कारगे एक फ्रॉड आदमी नहीं है। लीगल प्रोसीजर की जरूरत नहीं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर मतीन अतमज।
बहुत देर से वेट कर रहा हूं तुम्हारा। गुड इवनिंग। आओ ना। मुझे फिक्र हो रही थी तुम्हारी। इतनी रात गए कहां से आ रही हो तुम? वो मैं अपने क्लब के दोस्तों से मिलने के लिए गई हुई थी। समझ गया। वैसे आज पीर का दिन है ना? हाँ बिल्कुल है। आज के दिन तो तुम्हारा क्लब बंद होता है ना? हाँ लेकिन हम अपने क्लब में नहीं मिले थे। एक और क्लब है ना, इंचेंटेड ग्लास के नाम से, याद है? वही थे हम। क्या घर जो लेट आता है उसे शूट कर देते हो? काफी शिद्दत से इंतजार कर रहा था। किस लिए? तुमसे कुछ बात करनी है मुझे। मेरी आज अपने एक दोस्त से बात हुई थी। बुरसा में रहता है। उसके पास तुम्हारे लिए एक जॉब है जो तुम कर सकते हो। एक रूम भी मिलेगा रहने के लिए। यानी मुझे यहां से भेजना चाह रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हारी हिफाजत के लिए है। वो लोग तुम्हारे साथ गेम खेल रहे हैं हुरिया, और अगर वो कामयाब हो गए तो यहां महफूज नहीं रह पाओगी। मेरी जिंदगी एक मजाक बन गई है। कब किस मोड़ पर क्या हो जाए कुछ अंदाजा नहीं होता। खैर एक ना एक दिन तो मुझे यहां से जाना ही था, लेकिन कभी भी मेरी मदद की जरूरत हो तो मैं हाजिर हूं। कल क्या होगा कौन जानता है हुरिया। ठीक कहा तुमने। हम सब तो नहीं कर सकते अपनी मर्जी के हिसाब से। क्यों जरूरी है ये ओरहान? आखिर तुम क्यों इस सब से अपनी जान नहीं छुड़ा लेते? कभी तुमने कोई ख्वाब देखा है? ऐसे ही कोई ख्वाब, रैंडम सा। ये ख्वाब ही तो हैं जो कहां से कहां ले जाते हैं। वैसे अब मैंने ख्वाब देखना भी छोड़ दिया और उनको पूरा करने का सोचना भी। अच्छा, कुछ तो है जो तुम छुपा रही हो। हद हो गई है। बताओ मुझे। एक स्टार बनने का ख्वाब। एक बहुत बड़े क्लब में परफॉर्म करूं मैं। बड़े बड़े लोग आए मेरी परफॉर्मेंस देखने, और मैं रेड कलर का प्यारा सा गाउन, जैसे लोग रेड कार्पेट पर पहन कर आते हैं। आपने तो वाकई मुझे ख्वाब देखने पर मजबूर कर दिया। और फ्रंट सीट पर कौन होंगे? मेरा बेटा, और हर एक की निगाह सिर्फ मुझ पर ही टिकी हुई हो। लेकिन ये सब एक आम इंसान की तरह नहीं, स्टार की तरह चाहिए मुझे। ख्वाब बहुत अच्छा है। जानती हो मेरा ख्वाब क्या है? मेरी वजह से सबको इंसाफ मिले। प्रोसिक्यूटर और हाना तमजा, बस यही है मेरा ख्वाब। तुमने कहा ना कि मुझे ये सब छोड़ देना चाहिए, लेकिन कैसे? अपने आप से कैसे भाग सकता हूं मैं? ठीक कहा, मत भागो। एक शेर की तरह मुकाबला करो। यहां तक आ चुके हो, अब पीछे ना हटना। और ये सब खत्म होने तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। बस यहीं उतार दे। शुक्रिया।
अरे लैला बेटा, जहरा आंटी आप सोई नहीं अभी तक? नींद ही नहीं आ रही बेटा। मौसम भी तो देखो कितना अजीब है। हाँ ये तो ठीक कहा आपने। बहुत देर हो चुकी है, मुझे अब चलना चाहिए। कैसी बातें कर रही हो? अंदर आओ, मैं तुम्हें अच्छी सी चाय पिलाती हूँ। चलो अब सोचो मत, जल्दी से आ जाओ। तुम दोनों अब तक जाग रहे हो? और हान बेटा, तुमसे कोई मिलने आया है। अगर तुम दोनों कोई जरूरी बात कर रहे हो तो मैं इसे नीचे ले जाती हूँ। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? बिल्कुल नहीं लैला, अच्छा हुआ तुम आ गई। सब ठीक तो है ना? जरूरी बात करनी है। आओ, आप लोग जाएं। ठीक है, आप लोग अपनी मीटिंग करें। शब बखैर। शब बखैर। कुछ पीना चाहोगी तुम? और हाँ, मैं तुमसे। क्या हुआ लैला? मैं तुमसे एक बार फिर पूछ रही हूँ, सच क्या है बताओ मुझे। तुमने मारा उस आदमी को? नहीं, तुम्हारे बार बार पूछने से सच नहीं बदलने वाला। मैं तुम पर यकीन करना चाहती हूँ। मुझे यही लगता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन फिर ये सामने आ गई। कहां से मिली तुम्हें ये? क्या फर्क पड़ता है इससे? सिर्फ एक पल के लिए। तुम्हारे जहन में जितने खदशात आ रहे हैं भूल जाओ, मत सुनो अपने अंदर की आवाज। भरोसा करो। मैं भी तुम पर सिर्फ भरोसा ही करना चाहती हूँ। क्या तुम्हारे बाबा नूरी कारगी के लिए काम करते थे? नूरी पैसे देता था उन्हें। आई एम सॉरी। मैंने मना किया था ना इसे खोलने से। क्या ये तुम्हारा वही माजी है जिसे तुम भूलना चाहते हो? तुम अपने बाबा के लिए खुदगर्ज हो, जैसे नूरी है। वो ना कहो जिस पर शर्मिंदा होना पड़े। हरगिज नहीं। ये तुम भी जानती हो कि ये सब सच नहीं। मुझे तो लगता है कि मैं कुछ भी नहीं जानती। तुम तो इतना खौफजदा लग रही हो मुझसे जैसे मुझे जानती तक नहीं। तुम मुझे नहीं समझे। नहीं तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तुम रिश्तों से इसलिए भागती हो कि कोई हर्ट न कर दे। तुम्हें लगता है कि एक न एक दिन हर कोई तुम्हें छोड़ जाता है। घंटों अकेले बैठना ज्यादा पसंद करती हो तुम। यही सब चलता है ना तुम्हारे दिमाग में। लेकिन मैं साथ हूं तुम्हारे, बस देख नहीं पा रही तुम। आज यहां जो मैंने देखा, तुम और हुरिया। समझ गया। दिखता वही है जो हम देखना चाहते हैं। वैसे क्या मतलब था सवाल का? मुझे तुमसे प्यार करने से डर लगने लगा है औरहान। लैला, भरोसा करो मेरा। चाहे कुछ भी हो जाए, भरोसा करो। कैसे? हम दोनों के दरमियान अपने इस खौफ को ना आने दो लैला। और अगर फिर भी डर लगे तो मेरा साथ दो मिटाने में उसे। और एक बार ऐसा कर लिया तो कोई चीज हमें दूर नहीं कर सकेगी एक दूसरे से।
बुरहान, क्या हो रहा है? तुम अपने कमरे में जाओ। उरहान बेटा, ये क्या हो रहा है? मालूम हो जाएगा अम्मी। सर्च वारंट है। इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर लिए बगैर सर्च वारंट कैसे मिल गया? परमिशन लेटर भी आ चुका है उरहान। मैं जाकर खुद लेकर आया हूं कमिश्नर साहब से। इतनी जुर्रत? वहां जाके देखो। औरान, कानून के काम में मुदाखलत मत करना। हमें अपना काम करने दो प्लीज। बेटा। अम्मी आप नीचे चली जाएं प्लीज। हमारे पास इसके ऑर्डर्स हैं। कम से कम तुम इस सब का हिस्सा न बनते। गलत कर रहे हैं। घर के कोने कोने की तलाशी लो। तुम जाके उस कमरे में देखो। वो कमरा मेरी बेटी का है। जाओ देखो। उरहान, ये खबरदार जो अंदर गया। उरहान! सर, यहां से कुछ मिला है मुझे। हाथ ऊपर करो औरान। आज पता चल गया तुम किस तरफ हो। उरहान, उरहान, रुक जाओ बेटा। ऑफिसर, किसी को भी मत छोड़ना। औरान, पकड़ लो सबको। जल्दी आओ, भागो।
लैला साहिबा, एक बार फिर आपकी न्यूज बनी है आज की हेडलाइन। एनुअल डांस पार्टी का मजा तुम्हारे साथ दुबाला हो जाएगा। चलो आओ, आ जाओ। बहुत शुक्रिया सबका। कंग्रेचुलेशन लैला, मुझे फख्र है तुम पर। मैनेजमेंट ने भी तुम्हें मुबारकबाद भेजी है। एवरीबॉडी प्लीज क्लैप फॉर लैला। कंग्रेचुलेशंस। इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्या बात कर रही हो, आज तो तुम्हारा दिन है। हाँ ठीक कहा। वैसे हमारी एनुअल डांस पार्टी के लिए क्यों ना थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए? हाँ। कहाँ जा रही हो लैला? हाथ छोड़ो, जाने दो मुझे रियाज। अस्सलाम वालेकुम। पहले सलाम के जवाब तो दे दो, फिर अगर चाहो तो गोली चला लेना। खुशामदीद अंकल। शुक्रिया बेटा। क्या बात है, कुछ भी नहीं बदला है यहाँ। हर चीज बिल्कुल पहले की तरह है, सिवाय मेरे बाबा के। बिल्कुल। तुमने अपने बाबा को खोया है, लेकिन मुझे एक बेटा मिल गया। चाय बनाऊं तुम्हारे लिए? हाँ क्यों नहीं। और सुनाए, कुछ पता चला क्या? हाँ बिल्कुल। एक खुफिया जगह है जहां से शहर बिल्कुल साफ दिखता है, और जब वहां अंदर जाओ तो अंदर एक अलग ही दुनिया है। वहां बहुत कुछ हो रहा है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। और क्या क्या है वहां? वहां अंडरग्राउंड उसका महल है, और वो ज्यादातर वहीं होता है। आपको ये सब कैसे पता चला? अरे बेटा, मानता हूं कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन ताल्लुकात अब भी हैं मेरे। और सिक्योरिटी? वहां की रखवाली के लिए बहुत से गार्ड्स हैं, इतने कि अंदाजा नहीं लगा सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां जो काम चल रहा है उसके लिए ये बहुत जरूरी है। एक मेहमान आ रहा है इस तरफ। अरे रुको, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत खास मेहमान है वो, जान जाओगे तुम भी। तुम आखिर यहाँ क्या कर रहे हो? पुलिस तुम्हें हर जगह ढूंढती फिर रही है। अगर उन्हें इल्म हो गया तो? परेशान होने की जरूरत नहीं, यहाँ के बारे में किसी को नहीं मालूम। आप दोनों को डिस्टर्ब तो नहीं किया ना मैंने? किसी और को कत्ल करने की प्लानिंग हो रही थी क्या? खैर, ये सब बोल भी क्यों रही हूं मैं। मुझे इल्म था कि तुम यहीं होगे, और कुछ उल्टा सीधा ही कर रहे होगे। हाँ, अब याद आया मुझे, ये तुम्हारी वजह से बहुत मशहूर हो गया है। ये तो मेरा काम है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि आप लोग करते क्या हैं। तो फिर यहाँ क्या कर रही हो तुम? पुलिस जानती है इस जगह के बारे में, यहाँ नहीं छुप सकते। तुम तो मेरे खिलाफ लिखती हो ना अखबार में, तो फिर क्या मकसद है इस बात का? क्यों बता रही हो मुझे ये सब? क्या मतलब है इस सब का? पुलिस आ गई तो क्या करोगे ओरहान? क्या सरेंडर कर दोगे? क्या करोगे? फिक्र हो रही है मुझे तुम्हारी। एक और अच्छी खबर मिलने वाली है मतलब? हाँ, बहुत बिकेगा अखबार। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी मौत के जिम्मेदार किसी भी तरह मैं बनूं। जब तक तुम्हें अकल नहीं आ जाती, तुम चाहो तो मेरे घर छुप सकते हो।
तुम्हारे घर हमारी तो लड़ाई चल रही थी ना। क्या हो गया है? मेरे आर्टिकल के बाद कोई शक नहीं करेगा। मेरे ख्याल में यहाँ रहने से तो बेहतर ही होगा। हो सकता है फंसवा रही हो मुझे। तुम कौन सी दुनिया में रह रहे हो ओरहान? बाहर गाड़ी में इंतजार कर रही हूँ, आना चाहो तो आ जाना, वरना तुम्हारी मर्जी। जा रही हूँ मैं। पुलिस यहाँ किसी वक्त भी आ सकती है। तुम्हें किसी और जगह छुपना होगा ताकि महफूज रहो। अल्लाह, डरा दिया तुमने तो मुझे ओरहान। ये भी कोई तरीका होता है? तुम तो मेरा ही इंतजार कर रही थी ना। चलो जाओ उस तरफ। नहीं, गाड़ी आज मैं ड्राइव करूंगी मिस्टर ओरहान। आइए बैठिए। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, यह एहसान याद रहेगा मुझे। क्या हो रहा है? कौन है ये? मैं आदिल, तानिया का दोस्त हूं। तानिया ने बताया था। तुम तो जानते हो कि हम क्या प्लान कर रहे हैं। यहाँ कुछ भी होगा तो मैं तुम्हें पहले ही इन्फॉर्म कर दूंगा। मैं यहाँ अपने लिए मदद मांगने नहीं आया, बल्कि तुम्हारी मदद करने आया। इतना छुप छुप के आना पड़ रहा है, पता नहीं कब तक चलेगा ऐसा। लैला मैडम, इन साहब की तस्वीर तो हर अखबार में छपी है। तुम अंदर आओ। जानती हूँ सुल्तान, जानती हूँ। असल में शरीफ लोग अब भाते नहीं मुझे, इसलिए सोचा किसी बदमाश से दोस्ती कर लूं। सुल्तान, मेरा स्विमिंग सूट कहाँ रखा है? मुझे नहीं मिल रहा। तुम अंदर जाओ, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। क्या हो रहा है सुल्तान? कुछ नहीं मैडम। स्विम सूट का क्या काम है सर्दी? आप रहने दे मैडम, ऐसा कुछ भी नहीं। मेडिसिन दी तुमने? हाँ, मेडिसिन भी दे दी है मैंने। सुबह तक तो ठीक थी। हाँ, क्या हो रहा है यहाँ? तुम्हारे ख्याल में ये फेडेड लगता है? हाँ, पैकिंग क्यों कर रही हैं आप? मैं जाने की तैयारी कर रही हूँ। कहाँ जा रही हैं आप? हाँ, अम्मी, मैं पूछ रही हूँ कहाँ जा रही हैं आप? ये भी रख लेती हूँ मैं, अच्छा लग रहा है। कहाँ जा रही हैं आप अम्मी, बताएं मुझे। क्या हो गया आपको मैडम? नाहिद मैडम कहीं भी नहीं जा रही, ये सिर्फ पुराने कपड़े निकालकर अलग कर रही हैं ताकि गरीबों में तकसीम किए जा सकें। सुल्तान, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, सारा सामान बाहर है, और स्विम सूट का क्या काम? आप क्यों इतना परेशान हो रही है मैडम? आपको तो पता है ना इनकी दिमागी हालत। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ये भी ठीक रहेगा। बिल्कुल भरोसा नहीं है तुम पर। बाद में बात करती हूँ तुमसे इस बारे में। नहीं छोड़ूंगा। सरदार, रिलैक्स हो जाओ। रजा, तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो। अगर तुमने सच बता दिया कि तुम यहां क्यों आए हो, तो मैं तुम्हें दूसरे जेल ट्रांसफर करा दूंगा।
और अगर नहीं बताया तो अंजाम जानते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। झूठ बोलता है। बेहतर है बता दो रजा, बता दो। ओरहान ने क्या कहा था तुम्हें? कुछ नहीं। ओरहान तुमसे क्या चाहता है? वो कुछ भी नहीं चाहता मुझसे। मगर सरदार को मारने के बाद मुझे आपको भी मारने का हुक्म दिया गया था। तुम्हें ओरहान ने भेजा है ये करने के लिए? तो फिर किसने भेजा है? नूरी कारगी ने भेजा है। उसने कहा कि सरदार को मार दो। तो वो पैसे भी तुम्हें उसी ने दिए? सही कहा। और वो पैसे भी मुझे नूरी कारगी ने दिए थे। ओह ओह, अच्छा किया आपने आदिल भाई, जल्दी इसे दूसरी जेल में शिफ्ट कर देंगे, आपकी जान छूट जाएगी इससे। सरदार, वो लोग रुकने वाले नहीं हैं और ये तुम भी जानते हो। लेकिन अब उन्हें रुकना ही पड़ेगा। वो अम्मी, तुम ऑलरेडी इतना परेशान हो और तुम्हें ये सब देखना पड़ रहा है। बाबा के जाने के बाद से वो ऐसी हो गई है। आमतौर पर मैं ऐसा नहीं करती, चीखना चिल्लाना। जानता हूं, तुम मुझे ना भी बताती तब भी मुझे अंदाजा हो गया था। जिस तरह मैं ज़ैनब के लिए लड़ा, बल्कि अब तक लड़ रहा हूं उसके लिए। अपनी फैमिली के लिए आपको मजबूत होना पड़ता है। उनको खुश रखने के लिए जो छोड़ गए हैं उनको बुलाना पड़ता है। यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। कहाँ जा रहे हो तुम? अभी तो आए हो। मुझे अब यहां नहीं रहना चाहिए। अम्मी का सामना किसी मुजरिम से नहीं होना चाहिए। उनकी सेहत पर अच्छा असर नहीं पड़ेगा। किसके पास जा रहे हो? करीम पाशा? मत जाओ। जाना होगा। और हान करीम पाशा को मारने जा रहे हैं। वैसे अब तो मैं समझ आ गई लैला कि वो किस किस्म का आदमी है। कोई फर्क नहीं हम दोनों में। नहीं बाबा, मैं सिर्फ उसे बचाने की कोशिश कर रही हूँ और कुछ नहीं। करीम पाशा की जान लेने पर तुला हुआ है और आपको बताने की वजह भी सिर्फ यही है कि उसे किसी भी हाल में कुछ नहीं होना चाहिए। ओरहान आ रहा है।
लेकिन क्यों, क्या करने आ रहा है वो? आपको मारने के लिए। तो फिर अपने दोस्तों को भी बता देते हैं ताकि उसका अच्छे से इस्तकबाल कर सके। और आखिर मुझे मारने आ रहा है, ये कोई आम बात तो नहीं। जी बिल्कुल, आप सबको खबरदार कर दें। तुम्हारी फैमिली का क्या हुआ, तुमने बताया नहीं मुझे। बस एक साइन रह गया है, उसके बाद हम नाहिद को अजाइलम के लिए भेज सकते हैं यहां से। हिलना मत, हिलना मत। कौन हो तुम? पिस्टल नीचे फेंको, पिस्टल नीचे फेंको। सुना नहीं तुमने? नीचे। सरप्राइज! ऐसे वेलकम की तो उम्मीद ही नहीं होगी तुम्हें। बिल्कुल भी नहीं की थी उम्मीद कि सब एक जगह मिल जाएंगे। कहीं कोई शख्स मिसिंग तो नहीं है? नूरी साहब नहीं आए? उन्हें कुछ अपने जरूरी काम निपटाने थे। हाँ तो मिस्टर औरान, आपको मौकाए वारदात में मिस्टर तैमूर ने रंगे हाथों पकड़ लिया है। तुम्हें कहा था ना मैंने। और किस जुर्म में? मैं जानता हूं कि तुम करीम पाशा को यहां मारने आए हो, और तुम्हारे घर से जो चाकू मिला है मुझे, उस पर तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स हैं। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। हारून, हम करीम पाशा को गिरफ्तार कर रहे हैं। तुम मजाक कर रहे हो क्या? तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है तुम क्या कह रहे हो। नहीं, मैं जानता हूं मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन शायद आप मिस्टर तैमूर को नहीं जानते। किसी को जाने बिना उसके साथ काम करना ठीक नहीं। मिस्टर तैमूर को केस फाइल न पढ़ने की आदत है। उस हथियार पर फिंगरप्रिंट्स मेरे नहीं हैं, करीम पाशा के हैं। जो चाकू हमें कत्ल के सबूत के तौर पे मिला है, उस पर आपके फिंगरप्रिंट्स मिले हैं करीम पाशा। गिरफ्तार जरूर करूंगा तुम्हें, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। प्रोसिक्यूटर, तुम कुछ नहीं कर सकते। क्या हुआ, पसीने छूट गए क्या? हारून, इस चाकू पर करीम पाशा की फिंगरप्रिंट्स हैं। छुपा लो, इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है भाई, आप फिक्र मत करें, मैं देख लूंगा। मतलब वो चाकू जो तुमने मुझे फंसाने के लिए रखवाया था, उस पर तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स हैं। ये कैसे हो सकता है? क्यों, आपने रखा था क्या वो चाकू? नहीं, मगर करीम पाशा जानते होंगे किसने रखा था। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ उरहान। बताओ। मुझे ही उन्होंने दिया था और तुम्हारे रूम में रखने के लिए कहा था, और ये भी कहा था कि अगर ऐसा नहीं किया मैंने तो मुझसे जुड़े हर इंसान को मार देंगे वो उरहान। लेकिन मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकी उरहान, बहुत डरी हुई हूँ। तुमने मुझे बता के ठीक किया। मैं बुरी इंसान नहीं हूँ उरहान, लेकिन वो फिर भी मुझे इस सब में घसीट रहे हैं।
मुझे अपनी जिंदगी की कोई परवाह नहीं है। वो मुझे मार भी दे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मुझे अपने बेटे की बहुत फिक्र हो रही है। फिक्र मत करो, उजान को कुछ नहीं होगा, वादा करता हूं। मतलब ये कि अगर हम सब में से कोई यहां कसूरवार है तो वो मैं नहीं। ब्रावो, बहुत ही अच्छा प्लान बनाया है तुमने औरान। लेकिन ये तो बताओ, इस प्लान से फर्क क्या पड़ेगा? उस चाकू पे अगर मेरे फिंगरप्रिंट्स हैं तो क्या हुआ? जानता हूं तुम पुलिस स्टेशन जाओगे और शाम तक बाहर आ जाओगे। तो फिर? लेकिन मैं कुछ और भी अच्छी तरह जानता हूं। तुम जैसे लोग किसी इल्जाम या केस से नहीं डरते, लेकिन अपनी बदनामी से जरूर डरते हो। खबरों की जीनत बनने से भी डरते हो। मुझे यकीन है तुम्हारे बहुत से दुश्मनों को लगता है कि तुम मर चुके हो। जब तुम मुझसे मिले थे तो कहा था कि तुम हर जगह हो। यकीनन तुम्हारे आदमी हर जगह होंगे और उन्होंने जो बताया वो भी सच होगा। लेकिन ये याद रखना कि मैं भी हर जगह हूं। आखिर ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये क्या है? सरदार ने फखरी को खत लिखा है जिसमें किसी पर इल्जाम तराशी की गई है। सरदार, वो लोग रुकने वाले नहीं हैं और ये तुम भी जानते हो। लेकिन अब उन्हें रुकना ही पड़ेगा। गार्ड सुनो, जितनी जल्दी हो सके ये उरहान तक पहुंचा दो। ले जाओ इसे। और अगर फिर भी डर लगे तो मेरा साथ दो मिटाने में उसे। और एक बार ऐसा कर लिया तो कोई चीज हमें दूर नहीं कर सकेगी एक दूसरे से। करीम पाशा की जान लेने पर तुला हुआ है और आपको बताने की वजह भी सिर्फ यही है कि उसे किसी भी हाल में कुछ नहीं होना चाहिए। ओरहान, ओरहान, टेरेस पे हूँ। Omzuma bir beyaz güvercin kondu. Aldım elime, usul usul okşadım. Sevdim gençliğimi, yeniden yaşadım. Bembeyazdı tüyleri. मुझे लगा कोई मसला हो गया शायद। सोचा कुछ वक्त साथ गुजार ले।
कभी कभी तो सुकून का सांस लेना बनता है। बात तो ठीक है, समझ गई। आखिर हम दोनों ने साथ मिलकर। इतना क्यों बोलते हो आखिर तुम? जब देखो बस कुछ ना कुछ, वो भी इतने बनावटी डायलॉग्स। लेकिन वो नहीं कहते जो मैं सुनना चाहती हूँ तुमसे। क्योंकि तुम जानती हो Dinledim bir süre ve uçmak istedim onunla göklere. Ak güvercinin iri gözleri vardı. यकीन नहीं आता होगा, लेकिन तुम सब जानती हो। Soğuk sularından içtim, serinledim. Çağlayan bir nehrin sesini dinledim. Belki buydu sevmek, hayat belki buydu. Işıl ışıldım, gözlerim dop doluydu. Bir name yükseldi, sevinçten ve hazdan. Bir name yükseldi, güzelden beyazdan. Uzattı sevgiyle pembe gagasını. Birden öğrendim hayatın manasını. Kaderde sevgili मैंने कहा था ना तुमसे उरहान। देखो ये आर्टिकल पढ़ो, क्या लिखा हुआ है इसमें। कुछ समझ आ रहा है तुम्हें? हुरिया रिलैक्स, क्या हो गया है तुम्हें? पागल हो गई हूँ, दिमाग खराब हो गया है और इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम दोनों हो। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है तुमने, खत्म हो चुका है सब कुछ। बर्बाद हो चुकी हूँ पूरी तरह। क्यों किया ये सब मेरे साथ? बताओ मुझे, आखिर क्यों? तुम लोगों की इस पूरी कहानी के चक्कर में मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने क्या बिगाड़ा था तुम लोगों का? जवाब दो, क्या बिगाड़ा था? बोलो। कौन है ये आदमी हुरिया? मेरी मोहब्बत। हुरिया मर चुका है, मार दिया गया है ये।
खुश आमदीद हसन।